अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना में जल्द ही जात पात की मर्दमशुमारी होगी। बता दें कि बिहार ने गुज़िश्ता साल जात पात की मर्दमशुमारी के नताइज जारी किया। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जात पात की मर्दमशुमारी का आगाज किया। तेलंगाना अब इन रियासतों में शामिल होगा जिन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को ऐलान किया है कि रियासत में जल्द ही जात पात की मर्दमशुमारी की जाएगी ताकि इंतखाबात से कबल कांग्रेस के अवाम से किए गए वादे को पूरा किया जा सके। इस सिलसिले में हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो जात की गिनती के लिए इक़दाम शुरू करें। चीफ मिनिस्टर ने हफ्ते को यहाँ सेक्रेटेरिएट में BC अक़लियती और क़बायली बहबूद के महकमों के साथ जायज़ मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के इन राशन कार्ड होल्डरों को खुशखबरी सुनाई है जिन्होंने KYC मुकम्मिल नहीं की है। रियासत के महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से ऐलान किया गया है कि राशन कार्डों की KYC करवाने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। बताया जा रहा है कि फरवरी के अवाखिर तक KYC का मौका दिया जा रहा है। राशन कार्ड होल्डर राशन की दुकानों का रुख कर रहे हैं क्योंकि जारिया महीने की 31 तारीख को आखिरी तारीख खत्म होने वाली है। कई इलाकों में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के मकसद से हुकूमत ने आखिरी तारीख में तौसी की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रियासत के 75% राशन कार्ड होल्डरों ने अब तक KYC मुकम्मिल कर लिया है। BRS सरबराह की चंद्रशेखर राव 1 फरवरी को असम्बली में तेलंगाना स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार की मौजूदगी में गजवेल MLA के तौर पर हलफ लेंगे। तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात नवंबर में हुए थे और 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया गया था। MLAs की अक्सरियत ने 9 दिसंबर को हलफ लिया जिसकी सदारत प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने की थी। ताहम KCR हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके क्योंकि 8 दिसंबर को मेदक में वाक़ अपने इरावली फार्म हाउस में वॉशरूम में फिसलने के बाद इनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए यशोदा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था जहां इनकी सर्जरी भी हुई थी। अब KCR सेहतयाब हो रहे हैं और जल्द ही तेलंगाना की सियासत में सरगर्म हो जाएंगे। साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। KTR ने हफ्ते को तेलंगाना भवन में मुनक़िदा अक़लियती सेल की मीटिंग में शिरकत की। इन्होंने BRS के खिलाफ कांग्रेस के प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुत्तहिद होने पर अक़लियती ब्रदरी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियतों से बदला लिया क्योंकि इन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में BRS की हिमायत की थी। KTR ने कहा है कि 1953 के बाद ये पहला मौका है कि रियासती काबीना में अक़लियतों को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद अली शब्बीर का नाम इस्तेमाल किया, उन्हें सिर्फ मुशीर का ओहदा देने और इनसे दामन छुड़ाने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि अक़लियतों को वज़ारती ओहदे के बजाय मुशीर का ओहदा देना इनकी इज्जत नफ्स की तौहीन है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात की तरह इस इलेक्शन में भी कांग्रेस और BJP की मिलीभगत है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव ने हफ्ते के रोज हैदराबाद में ऑटो रिक्शा में सफर किया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। KTR यूसुफगुड़ा में मुनक़िदा जुबली हिल्स हलक़े के वसी कारकुन इजलास में शिरकत के बाद जुबली हिल्स में वाक़ तेलंगाना भवन के लिए ऑटो में सवार हुए जहां हामियों से खिताब किया। हैरत की बात यह है कि मीटिंग के बाद KTR ने अपनी गाड़ी के बजाय एक ऑटो को तरजीह दी। उनके साथ जुबली हिल्स के MLA मागंटी गोपीनाथ भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान KTR ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हालत इज़्ज़ार पर बात की और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम के आगाज के बाद उनके बिगड़ते हालात पर तशवीश का इजहार किया। गाड़ियां चलाने वालों की जानिब से हिफाजती मियारात पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा प्रोग्राम शुरू किया। जिले के तियाबूर में हेलमेट पहनने वालों में फल और हेलमेट न पहनने वालों को फूल पेश किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक क़वायद पर अमल करने पर जोर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से दी गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस मुतनाज़ा मामले में कोई हतमी सबूत नहीं है। फरीक मुखालिफ इसका प्रेस में इंकशाफ करके न सिर्फ तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है बल्कि ऐसा करके इसने समाज में इंतशार और बदअमनी भी पैदा कर दी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके अजीम इत्तेहाद हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा देने पर मुबारकबाद दी। साथ ही नीतीश ने भी इस्तीफा के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि जल्द मजीद हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद हुकूमत खत्म हो चुकी है। नीतीश ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। साथ ही नीतीश ने RJD को हुकूमत के काम का क्रेडिट लेने पर नाराजगी जाहिर की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद बनाने और इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की गई लेकिन दूसरे लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। मीडिया से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि आज मैंने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और मैंने गवर्नर से रियासत में हुकूमत तहलील करने के लिए भी कहा है। ये सूरत हाल इसलिए आई क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं था। मैं सबसे राय मशवरे ले रहा था, मैंने इन सब की बात सुनी। आज हुकूमत तहलील हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।